द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौतम अडानी स्कैंडल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिससे गौतम अडानी लगातार फर्श पर आते चले गए। अमीरों की सूची में अब उनका स्थान 22वां हो गया है। लगातार उनके नेटवर्थ में कमी हो रही है। उनको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं बेहद चौंकाने वाले ही हैं। दरअसल हिंडनबर्ग के बाद फोर्ब्स ने भी एक बड़ा खुलासा किया है, बड़ा आरोप लगाया है गौतम अडानी पर, गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों पर। दरअसल जो एफपीओ आया था 20,000 करोड़ का, जो फुल्ली सब्सक्राइब्ड होने के बावजूद गौतम अडानी मीडिया के सामने आए और उसे कैंसिल कर दिए। बोले कि मैं एफपीओ वापस लेता हूं, निवेशकों के पैसे लौटा दूंगा। गौतम अडानी क्यों आए थे, क्यों पैसे वापस करने आ गए, इस संबंध में फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट सौंपी, जो रिपोर्ट प्रकाशित की, वो चौंकाने वाली है। आरोप यह लगा कि गौतम अडानी अपने ही एफपीओ को खरीदने के लिए अपनी ही अलग अलग कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे थे। अपने ही कंपनी के लोगों को लगा दिया था काम पर कि शेयर खरीद लो। एफपीओ का पैसा जो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया तो पैसा इनका भी इन्वेस्टेड था। बाजार के उतार चढ़ाव को ये देख ही रहे थे। इन्हें लगा कि कहीं मेरा ही पैसा न डूब जाए, इस वजह से इन्होंने एफपीओ को वापस लिया, ऐसा आरोप लगा है। कौन सी कंपनी थी वो सब हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम इस खबर में यह भी बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक एक्शन अडानी पर हुआ तो दिल्ली तक बात पहुंची और दिल्ली के आला कमान, सीनियर लीडर्स नाराज चल रहे हैं। गौतम अडानी पर एक्शन हुआ कैसे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके एक टेंडर को निरस्त किया। उसके बाद खबर यह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मची और सबके हाथ पांव फूले। सीनियर लीडर्स काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं भाजपा के। केंद्र आखिर अडानी को बचा क्यों रहा है? अगर कोई एक्शन लेने की बात आ भी रही है, कोई कार्रवाई की बात हो भी रही है, तो फिर केंद्र बचाव के मोड में क्यों है? विपक्ष का तो लगातार प्रदर्शन जारी है। इन सब मामलों को लेकर 4 PM के एडिटर संजय शर्मा ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, गौतम अडानी के शेयर आज भी गिरे, 5 से 7% तक की गिरावट हुई है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी को लेकर गंभीर आरोप लगे कि शेयर मैनिपुलेशन किए थे, अकाउंट में फ्रॉड किए थे। अब एफपीओ को लेकर भी जब अडानी सवालों के घेरे में आए हैं तो इनका शेयर वहां से अब तक 60% से अधिक टूट चुके हैं। अडानी की इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 10 लिस्टेड कंपनियां हैं और 10 लिस्टेड कंपनियों की हालत पतली होती जा रही है। शेयर के भाव लगातार गिर रहे हैं। गौतम अडानी ऐसे हालत में क्या करेंगे? टेंशन तो है, सदमा तो है, ऊपर से जो दबाव केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर है कि गौतम अडानी पर जेपीसी बनाइए, वह सरकार दे नहीं रही है। विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। उलट यूपी में एक एक्शन हुआ तो दिल्ली तक बात पहुंची और आला कमान नाराज खफा हो गए। सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जरा एफपीओ वाले मामले पर थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि वहां पर कौन सी कंपनी है जो गौतम अडानी को रिलेट करती है, उन्होंने ही एफपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर दिए। इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर लाइव हिंदुस्तान की खबर देखिए। हेडलाइन में है, शक के घेरे में अडानी का एफपीओ अपनी ही कंपनियों के जरिए लगाए थे पैसे, रिपोर्ट में दावा। खबर में देख लीजिए कि रिपोर्ट किस तरीके की है, फोर्ब्स ने क्या गंभीर आरोप अडानी पर लगाए और फिर यूपी में भी क्या एक्शन हुआ, दिल्ली तक बात पहुंची तो क्या हुआ। हिंदुस्तान ने लिखा है, फोर्ब्स की रिपोर्ट में बात यह सामने आई है जिसमें अडानी के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी खुद अपने एफपीओ में बड़ा दांव लगा रहे थे। दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ को मैनेज करने के लिए जिन 10 कंपनियों को रखा गया था, उनमें 2 ऐसी कंपनी भी हैं जिनका जिक्र हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में भी किया गया है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में इन 2 कंपनियों पर अडानी ग्रुप के शेयरों में हेरफेर करने में मदद करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में कहा गया था कि कथित रूप से शेयरों की हेराफेर में अडानी ग्रुप की मदद करने वाली 2 कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ में अंडर राइटर थी।
यानी चोर दरवाजे से यही लोग शेयर को फुली सब्सक्राइब कर रहे थे ताकि इसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए, बाकी लोग भी इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन जब अडानी को यह समझ में आया कि उनका शेयर तो भी धराम हो रहा है, तमाम कंपनियों के शेयर के भाव गिरते जा रहे हैं, मार्केट में उनकी साख गिर रही है, तो एफपीओ में खुद का पैसा न कहीं डूब जाए, इसलिए सबसे पहला कदम उन्होंने यही किया कि अपने एफपीओ को ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सामने आकर बोल दिए कि किसी को घाटा ना हो, मुझे इस बात की चिंता है। जबकि यह दावा है कि खुदरा जो इन्वेस्टर थे, रिटेल इन्वेस्टर, वो एफपीओ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बहुत कम सब्सक्रिप्शन था। बाकी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, QII जिन्हें बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं जिन्हें QIB बोलते हैं, ये सब आप जब आईपीओ को देखेंगे तो उसमें ये लोग ट्रेड करते हैं, ये सब फुली सब्सक्राइब कर रखे थे। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं फिर से शेयर मैनिपुलेशन का खेल होता और अडानी इस घाटे को सहने के लिए फिलहाल तैयार नहीं थे। आगे देखिए किन दो कंपनियों का जिक्र है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन बेस्ड निवेश फर्म एलारा कैपिटल की सहायक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और एक भारतीय ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्क कैपिटल अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा बिक्री के लिए उन्हें प्रस्ताव समझौते में 10 अंडर राइटरों में से 2 थे। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के अनुसार एलारा कैपिटल का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के पास अडानी कंपनियों में $3 अरब के पब्लिकली शेयर है। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि भारतीय नियमों को ताक पर रखकर यह कंपनी अडानी की स्टॉक पार्किंग एंटिटी में से एक के रूप में कार्य करती है। आपको बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेस ने एफपीओ के स्टेटमेंट में इन दो कंपनियों का जिक्र किया है। इसके मुताबिक एलारा कैपिटल को एफपीओ में ड्राफ्टिंग और अप्रूवल से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, वहीं मोनार्क को निवेशकों के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग का काम सौंपा गया था। यह है फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा। तो ऐसे में एफपीओ रिजेक्ट करने के पीछे, उसे रद्द करने के पीछे क्या मंशा होगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि संजय शर्मा ने क्या ट्वीट किया जिसके बाद दिल्ली तक हलचल मची है। उसके लिए अपने स्क्रीन पर आप संजय शर्मा का यह ट्वीट देखिए। 4 PM के वो संपादक हैं। एडिटर संजय ने लिखा, यूपी से आई एक खबर ने लखनऊ से दिल्ली तक तहलका मचा दिया है। खबर स्मार्ट मीटर खरीद का अडानी का टेंडर निरस्त करने की है। इस फैसले से पीएमओ बहुत नाराज है। टेंडर निरस्त करने वाले IAS भवानी सिंह का कल का दिन तूफान लाने वाला होगा। सूत्रों का कहना है कि कल फैसला पलट सकता है। यानी यूपी में जो टेंडर निरस्त किया गया गौतम अडानी का, उस मामले पर दिल्ली तक नाराजगी है। आखिर केंद्र इन्हें बचा क्यों रही है, इसी बात को लेकर जो उन्होंने अगला ट्वीट किया है, जो वो अपने स्क्रीन पर देखिए, उससे कई बातें समझ में आएंगी। यह बात और मजेदार है कि विभाग के मंत्री अरविंद शर्मा मोदी जी के सबसे भरोसे के अफसर रहे। मंत्री जी को पता ही नहीं और टेंडर निरस्त हो गया। मंत्री जी की एक बात नहीं सुनते विभाग के चेयरमैन M देवराज। पसीने पसीने हो गए, मंत्री जी पर हटवा नहीं पाए चेयरमैन को। गजब हाल है। क्या दिल्ली और यूपी के बीच ट्यूनिंग कम हो गई? योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी के दबाव में काम करना छोड़ दिया। आखिर केंद्र अडानी को बचाना चाहती है और यूपी में टेंडर निरस्त हो जाता है और उस विभाग के अफसर अपने मंत्री की सुन नहीं रहे, तो जाहिर तौर पर नाराजगी दिल्ली तक पहुंचेगी। ऐसा दावा संजय शर्मा कर रहे हैं। तो गौतम अडानी को लेकर बीजेपी में ही क्या खटपट की स्थिति हो गई है? इससे ये लोग क्या चुनावी नफा नुकसान देखने लगे हैं? योगी आदित्यनाथ लोग तो इन दिनों इंटरव्यू भी कई जगह दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में बैठी जो सत्ता है, मोदी सत्ता के लोग, वो अडानी पर नहीं बोल रहे हैं, ताला लगाए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन विपक्ष का लगातार जारी है। ऐसे में यूपी से यह खबर आना कि मामला थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, गौतम अडानी का ये टेंडर को निरस्त किया गया है और यह निरस्तीकरण जो है विभाग के मंत्री को जानकारी नहीं थी, दिल्ली को जानकारी नहीं थी, तो क्या अडानी का प्रेशर बढ़ेगा? और यह भी तो कहा जा रहा है अडानी ने मुंह खोला तो कितने सरकार में सत्ता में बैठे लोग धराम से नीचे गिरेंगे, जैसे अडानी का शेयर गिर रहा है, अडानी के नेटवर्थ में गिरावट आ गई। तो इंतजार करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार कब इस मामले में अपना मुंह खोलती है और सही दिशा में एक्शन लेती है। अडानी के खिलाफ जेपीसी बैठाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। अगर कोई गलती नहीं है, सब कुछ ईमानदारी से हुआ, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? हो जाए जेपीसी, मामला हो जाए क्लियर।
नहीं तो बीजेपी में ही अंदरूनी फूट की जो बात सामने आने लगी है कि अडानी पर एक राय बन नहीं रही। आने वाले दिनों में इस पर और बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।